नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, आवाज आ रही है आपको? बोलो। ठीक है बच्चों, जो रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का लेक्चर जो पहला लेक्चर हुआ था उसमें जो रासायनिक अभिक्रिया थी वहां से बात आवाज नहीं आ रही है। माफी चाहूंगा, माइक बंद हो गया था। तो अब आज हम वहीं से शुरू करेंगे जिससे कि जो समझाया था वो आगे आपको समझ में आए सही से। तो ठीक है, स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल @JPS अकेडमी 45। तो आज हम शुरुआत करेंगे एक नया टॉपिक, रासायनिक अभिक्रियाएं। रासायनिक अभिक्रिया, देखो बच्चों क्या होता है रासायनिक अभिक्रिया। सामने देखो तुम लोग इधर। रासायनिक अभिक्रिया से मतलब होता है जैसे हमारे चारों तरफ जब हम सुबह जाते हो किचन में, मम्मी क्या पानी उबाल रही होती है गैस पे, तो क्या होता है उसमें पानी के को बाष्प बनते हुए देखते हो। फ्रिज में देखते हो कि पानी की बोतल रखी, अभी गर्मियों में पानी की बोतल रखी, और क्या होता है उसका कुछ टाइम बाद वो बर्फ जम जाता है। यानी कि ये भी क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। जैसे पानी का उबलना, पानी का उबल के गैस के रूप में वाष्प रूप में बनना, और पानी का बर्फ जमना, बर्फ बनना, ये सब क्या रासायनिक अभिक्रिया है। दूध से दही बनना, दूध से दही से घी बनना, लोहे पे जंग लगना, ये सारी क्या है रासायनिक अभिक्रिया है। तो आज हम उसी के बारे में पढ़ेंगे और लिखेंगे पहले, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा कैसे क्या होता है। पहले लिखेंगे वह अभिक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक, जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, का निर्माण करते हैं। रासायनिक करते हैं रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। देखिए बच्चों क्या लिखवाया है मैंने। वह अभिक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। तो यहां पर आप एक मिनट, आप लोग देख रहे होंगे एक लाइन लिखी हुई है, एक या एक से अधिक। मतलब रासायनिक अभिक्रिया कब होगी? जब एक या एक से, मतलब एक सिंगल पदार्थ पे नहीं होगी, कोई भी सिंगल पदार्थ पे नहीं होगी। जब एक या एक से अधिक होगा, मतलब रासायनिक अभिक्रिया के लिए दूसरा पदार्थ का होना आवश्यक है। लोहे पे जंग कब तक नहीं लगेगी? जब तक लोहे पे आप तेल लगा के रख दो, ग्रीस लगा के रख दो, उसको ऐसे रख दो, अंदर रखो, बाहर मत रखो। जैसे ही बाहर रखोगे ओस आएगी, ओस पड़ेगी, उसको दिन में धूप लगे खिलेगी और क्या हो जाएगा, उस पर जंग लग जाएगी। जब तक वो एक तत्व दूसरे तत्व के संपर्क में नहीं आया तब तक रासायनिक क्रिया संभव नहीं है। तो यानी कि एक से अधिक पदार्थ होना जरूरी है, तभी रासायनिक क्रिया होगी। समझ में आया? तो क्या कह रहा है, वह अभिक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करेंगे। अब जब मैंने कल समझाया था आपके लिए कि
लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना। अब जो जंग लगी भूरे रंग की, भूरे रंग की, तो एक नया पदार्थ बना है ना, क्या आया? पानी आया प्लस लोहा, दोनों ने मिलके क्या है, पानी में नमी होती है, ओस आती है, ओस की बूंद क्या है, पानी, क्या ओस की बूंदों में क्या होता है, ओस की बूंदे पानी होता है, नमी होती है। जैसे ही उस पर पड़ेगी और जैसे ही सुबह उसमें जब धूप निकलेगी तो वो सूख जाएगी और लोहे की ऊपर परत पे एक भूरे रंग की परत बन जाएगी, तो एक नया पदार्थ बन गया। तो जैसे ही दो पदार्थ आपस में संपर्क में आए, उन्होंने रासायनिक क्रिया करी और नए पदार्थ निर्माण कर दिया, भूरे रंग की जंग लग गई उस पर। जैसे दूध का, दूध से पनीर बनना, कैसे बनेगा? हम नींबू, दूध लिया, दूध को गर्म करा, उसमें क्या मिला दिया, नींबू। जैसे ही नींबू मिलाया तो नींबू एसिडिक होता है, दूध में कोई भी एसिडिक चीज डालोगे तो क्या हो जाएगा, वो फट जाएगा, फट गया क्या बनेगा, उसका पनीर बन जाएगा। और शाम को मम्मी बना के खिला देंगी, ये 4 रोटी ज्यादा खाओगे, क्यों? समझ में आया? तो अब दूध अकेला, जब तक दूध था तब तक पनीर नहीं बना, सिर्फ जैसे ही उसमें नींबू मिलाया पनीर बन गया, फटके बनने के बाद उसका पनीर बन गया। तो रासायनिक अभिक्रिया के लिए कम से कम 2 तत्वों का होना आवश्यक है, एक तो इंपॉर्टेंट ये बात है, ठीक है। तो एग्जाम्पल क्या लिखेंगे हम, इतनी बात समझ में आई बच्चों? उदाहरण की बात करेंगे हम। दूध में नींबू मिलाया तो क्या बन जाता है, दही भी बन जाता है हमारा। ऐसे ही एक उदाहरण लिख रहा हूं मैं दोबारा से, ठीक है। ये तो आपका नॉर्मल लाइफ का उदाहरण हो गया। और केमिस्ट्री की बात करेंगे, विज्ञान की बात करेंगे, तो कैसे क्या उदाहरण होना चाहिए, देखो। मैग्नीशियम धातु को, ये तो नॉर्मल एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल, मैग्नीशियम धातु को वायु में जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड का सफेद चूर्ण प्राप्त होता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड का सफेद चूर्ण प्राप्त होता है। क्या होगी क्रिया, मैग्नीशियम, समीकरण क्या होगी, मैग्नीशियम प्लस क्या होगा, ऑक्सीजन। वायु में क्या होती है, ऑक्सीजन, क्या बनेगा, मैग्नीशियम क्या समझे इससे? जैसे हम मैग्नीशियम को वायु के संपर्क यानी ऑक्सीजन के संपर्क में लाएंगे तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और इतना बात समझ में आई, ठीक है। अब क्या है, जो दो पदार्थ मिलकर रासायनिक क्रिया करते हैं, जो दो पदार्थ मिलकर रासायनिक क्रिया करते हैं, और जो पदार्थ मिलकर रासायनिक क्रिया होते हैं उसके बाद जो प्राप्त होता है उनको क्या कहते हैं, तो इसको जो रासायनिक क्रिया पदार्थ कहते हैं उसको बोलते हैं अभिकारक। क्या बोलते हैं, अभिकारक। और इसको बोलेंगे उत्पाद। समझ में आया? ठीक है, समझ में आया? आगे बढ़े।
मिटा दूं? अब रोशनी ठीक है रहो, मिटा दूं? अब हेडिंग डालेंगे रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण। इंग्लिश में अगर बोले तो इसे बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। पहले हम इसके बारे में लिख लें, उसके बाद समझाते हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया में क्या लिखेंगे? किसी रासायन, तुम लोग मत बोलो, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को सूत्र द्वारा प्रदर्शित करना कहलाता है रासायनिक समीकरण कहलाता है। अभी क्या है डेफिनेशन क्या कह रहा है? किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले, क्या बात करेंगे? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को सूत्र द्वारा प्रदर्शित करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। अब जैसे मैंने अभी क्या लिखवाया था कि मैग्नीशियम धातु को ऑक्सीजन के सारे में वायु के संपर्क में लाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। समझ में आया? क्या होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। तो अभी मैंने उसके रासायनिक सूत्र लिखे, क्या मैग्नीशियम लिखा प्लस ऑक्सीजन लिखा और क्या प्राप्त हुआ हमें? मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैंने हिंदी लैंग्वेज में लिखा था, ठीक है। अब इसके रासायनिक सूत्र में कैसे लिखेंगे? और एक बात और लिखेंगे, पॉइंट करके, जो मैंने बात समझाई थी उसको पॉइंट लिख दे रहा है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक तथा बनने वाले पदार्थ को उत्पाद कहा जाता है। तथा बनने वाले पदार्थ को उत्पाद कहा जाता है। क्या लिखेंगे? क्या था उदाहरण देगा हमारे पास? मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है। अब देखिए सूत्र रूप में लिखेंगे तो मैग्नीशियम क्या होता है? Mg। ऑक्सीजन क्या होता है? O2।
क्या बनेगा, MgO। जिसे बोलेंगे मैग्नीशियम इसे क्या बोलेंगे, ऑक्सीजन। क्या है ये, और क्या प्राप्त हुआ है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो क्या है, हमने सूत्र रूप में लिख दिया मैग्नीशियम ऑक्साइड। कैसे जुड़ता है ये, Mg बनायन पढ़े हैं, ऋणायन O2, इस पे माइनस का 2 होता है, इस पे प्लस का 2 होता है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, ये इससे कट जाता है, क्या बन जाता है, MgO। MgO मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब देखो क्या ये समीकरण बैलेंस है, इधर क्या है, ऑक्सीजन कितने अणु हैं, 2 हैं, और इधर क्या है, 1 है। मैग्नीशियम का तो 1 है, मैग्नीशियम 1 है, तो क्या करेंगे हम, इधर क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे। नहीं समझे, 2 लगा दिया, समझे। अब इधर 2 लगा दिया, मैग्नीशियम कह रहा है कि तुमने इधर 2 लगा के मुझे तो बढ़ा दिया, पर इधर तो मैं 1 ही हूं, तो मुझे भी तो पूरा करो। तो क्या हो जाएगा, हम इधर भी 2 लगा देंगे, समीकरण हमारी संतुलित हो गई, बैलेंस हो गई। ये चैप्टर में तुम्हारे समीकरण संतुलित कैसे करते हैं वो भी तुम सीखोगे। ठीक है, समझ में आया बच्चों। एक उदाहरण और लेते हैं, और उदाहरण और दूसरा ले लो। कार्बन, कार्बन के बारे में जानते होगे, पढ़ा होगा 6th-7th क्लास में। ऑक्सीजन क्या बनेगा, कार्बन डाई ऑक्साइड। सूत्र की बात करेंगे तो क्या होगा इसका, C+O2 क्या बनेगा, CO2। मतलब अब जैसे कार्बन किसके संपर्क में आता है, ऑक्सीजन में, तो क्या हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या है, एक गैस के रूप में है। ये किसके रूप में प्राप्त हो रहा है, ये सफेद, ये चूर्ण के रूप में प्राप्त हो रहा है, सफेद चूर्ण। चूर्ण पिसा हुआ होता है। ठीक है, कार्बन समझ में आया, इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, आगे बढ़े, पक्का, मिटा दे, ठीक। यूट्यूब पे जो बच्चा स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं। ठीक, अब हम रासायनिक समीकरण पढ़ रहे हैं, पर रासायनिक समीकरण लिखते कैसे ये भी पढ़ना पड़ेगा हमें भाई। चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे और उनकी समीकरणों के बारे में पढ़ रहे हैं, ये तो पढ़ना है उसमें। मेन टॉपिक तुम्हारा यही है, चैप्टर का नाम तो यही है। समझ में आ रहा है राजीव, पक्की बात, सब मुस्कुरा ही रहे हो, समझ में भी आ रहा है, बोलो। तो अब हम जब रासायनिक समीकरण के बारे में लिखेंगे तो हमें रासायनिक समीकरण के नियम भी पढ़ेंगे कि हम कैसे लिखने चाहिए, हमें कहाँ पर कौन सा तत्व लिखना चाहिए, कब कौन सा एरो लगाना चाहिए, कब कौन सा चिन्ह लगाना चाहिए, प्लस चिन्ह का क्या मतलब होता है, सारी चीजें हम पढ़ेंगे। तो हेडिंग क्या डालेंगे, रासायनिक समीकरण लिखने के नियम। क्या डालेंगे हेडिंग, रासायनिक समीकरण
लिखने के नियम। एमसीक्यूज में इसका क्वेश्चन आता है काफी बार, सुन लो ध्यान से बच्चों। इस 4-5 पॉइंट होंगे, 4-5 नियम है रासायनिक समीकरण लिखने के। पहले मैं लिख दूंगा बोर्ड पे, आप लोग लिख लेना, फिर मैं समझा दूंगा, ठीक है। पर एक बात ध्यान रखना, इन 4-5 जो नियम है इससे क्वेश्चन आता है एमसीक्यूज। एमसीक्यूज मतलब 1 नंबर का क्वेश्चन तुम्हारे पास मिलेगा, इसमें 1 नंबर की मिल सकता है, 2 नंबर की मिल सकता है, समझ रहे हो। इन ऐसी जगहों से एमसीक्यूज बनते हैं। तो पहले लिखते हैं। पहला है नियम, किन्हीं 2 अभिकारकों या उत्पादों के बीच, पहला नियम है किन्हीं 2 अभिकारकों को या उत्पादों के बीच, या उत्पादों के साथ साथ में लिखते रहो बेटा, उत्पादों के बीच सदैव कौन सा चिन्ह लगाएंगे, प्लस का चिन्ह लगाएंगे। कौन सा चिन्ह लगाएंगे, मैं हाईलाइट कर दे रहा हूं, प्लस का चिन्ह लगाएंगे, ठीक है। चिन्ह लगाया जाता है। लगाया जाता है। दूसरा नियम है, अभिकारकों को बाईं ओर, अभिकारकों को बाईं ओर तथा उत्पाद को दाएं ओर लिखा जाता है, तथा उत्पाद को दाईं ओर लिखा जाता है। तीसरा नियम है, लिख रहे हो साथ साथ लिखो, बैठे कैसे हो, लिखो, फिर बाद में लिखने के लिए टाइम मांगोगे। अभिकारक व उत्पाद के बीच सदैव तीर का निशान लगाया जाता है। अभिकारकों व उत्पाद के बीच सदैव तीर का निशान। कौन सा तीर का निशान, मैं ब्रैकेट में बना दे रहा हूं, ठीक है। सदैव तीर का निशान लगाया जाता है। चौथा नियम है, यदि अभिकारक अभिकारक नहीं, यदि अभिक्रिया, क्या होगा, यदि अभिक्रिया उत्क्रमणीय हो, अभी बताऊंगा क्या होती है उत्क्रमणीय, मणीय हो है, तो अभिकारक उत्पाद के बीच, तो अभिकारक और उत्पाद के बीच
चिन्ह लगाया जाता है, ये वाला चिन्ह लगाया जाता है। लगाया जाता है। यह अभिक्रिया दोनों ओर ठीक है, पहले समझ लो बाद में लिखना। देखो पहला नियम क्या है, पहला नियम है किन्हीं दो अभिकारकों या उत्पादों के बीच सदैव प्लस का चिन्ह लगाया जाता है। सपोज करो दो अभिकारक हैं ए बी, ए बी और कुछ कोई सी उत्पाद प्राप्त हो गया, तो दोनों के बीच कैसे चिन्ह लगाया गया है, प्लस का चिन्ह लगाया गया है। समझ में आ रही है? क्या है, किन्हीं दो अभिकारकों या उत्पादों के बीच सदैव प्लस का चिन्ह लगाया जाता है। जब भी दो, चाहे दो अभिकारक हो, चाहे तीन हो, चाहे अगर एक उत्पादक, तो प्लस का चिन्ह नहीं लगेगा। अगर दो उत्पाद बन रहे हैं, होता है अभी तुम अब बहुत सी क्रियाओं अभी समीकरणों पढ़ोगे आगे कि क्या होता है कि कोई तत्व भी बनना है और साथ में उसके कोई गैस भी बनती या जल भी बनता है। आगे चल के पढ़ोगे, अभी इसी पार्ट में समीकरण संतुलित करोगे तो पढ़ोगे। समझ रहे हो? तो जब दो अभिकारक हो और दो उत्पाद हो तो उनके बीच सदैव कौन सा चिन्ह लगाया जाएगा, प्लस का चिन्ह लगाया जाएगा। समझ में आ रहा है? पहला नियम समझ में आया? अभिकारकों को बाईं ओर और तथा उत्पाद को दाईं ओर लिखा जाएगा। अभिकारक, अब ये क्या है, ये दोनों अभिकारक है और क्या ये उत्पाद है। ये समझे? ये क्या है, उत्पाद है। तो क्या ये कौन सी ओर है, ये बाईं ओर है। देखो ये बाईं ओर, ये दाईं ओर, ये दाईं ओर है। उत्पाद हमेशा दाईं ओर और अभिकारक बाईं ओर। दूसरा नियम समझ में आया? तीसरा नियम है अभिकारकों व उत्पाद के बीच सदैव तीर का चिन्ह लगाया जाता है। देखो ये चिन्ह लगेगा, रुक जाओ अभी। चौथा नियम क्या है कि यदि अभिक्रिया उत्क्रमणीय हो, इंपॉर्टेंट लिख लो इसको, बहुत बढ़िया नियम है। यदि अभिक्रिया उत्क्रमणीय हो तो अभिकारक और उत्पाद के बीच कौन सा चिन्ह लगाया जाता है, उत्क्रमणीय चिन्ह बोलते हैं इसे। कौन सा? उत्क्रमणीय। समझ में आया? अब उत्क्रमणीय होता क्या है समझ लो पहले। उत्क्रमणीय अभिक्रिया, उत्क्रमणीय क्रमण उत्क्रमणीय अभी क्या बात कैसे हो रही है? मैंने क्या लिखा है, यह अभिक्रिया दोनों ओर होती है। कैसे होती है देखो, बिल्कुल देसी एग्जाम्पल, तुम रोज इसको अभी यूज कर रहे होगे। ठीक है, जल लिया, उसको किस में रख दिया, फ्रीज में, क्या बन गई, बर्फ। समझे? बर्फ निकाली, बाहर रख दी, क्या बन गया, जल। जैसे जल को हमने ठंडा करा है 0 डिग्री से, अरे 0 डिग्री से नीचे करा, जैसे 0 डिग्री पे बर्फ जम जाती है। जैसे 0 डिग्री पे पहुंचेगा बर्फ जम गई। क्या हम बर्फ को बाहर निकालेंगे तो वो बर्फ ही रहेगी? क्या होगा,
तो क्या करेंगे, जैसे ही हम फ्रीज से बाहर निकाले उसका टेम्परेचर 0 डिग्री से या जो भी जहां से बढ़ जाएगा, यानी तो गर्म हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, जल बन जाएगा। क्या है ये, कौन सी क्रिया बोलेंगे, उत्क्रमणीय क्रिया। नहीं समझे? एक तो समझ में आया इतना? ठीक है, लिख लिया? ठीक है, नियम समझ में आए अच्छे से? बता देना कोई दिक्कत परेशानी हो तो, कुछ चीज समझ में आना है। जो बच्चे यूट्यूब पे देख रहे हो वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या कमेंट में भी बता सकते हैं। उत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या होती है एक बार समझ ले रहे हैं, वैसे अलग से ही पढ़ेंगे इसको। अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें वह अभिक्रिया, क्या लिखेंगे, वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के बाद अभिक्रिया के बाद पुनः बाद उत्पाद प्राप्त हो परंतु वह उत्पाद पुनः अभिकारक में बदल जाए। क्या होती है, उदाहरण लिखो फटाफट, उदाहरण लिखेंगे। हाइड्रोजन की क्रिया किससे कराएंगे, नाइट्रोजन से। तो क्या बनेगा, अमोनिया। क्या बनेगा, अमोनिया। H2 प्लस N2 क्या बन गया, NH3। अम्ल सूत्र क्या होता है, NH3। अभी मैं एक क्लास, बेसिक क्लास लगा दूं केमिस्ट्री की, जिसमें सारे सूत्र, सारे कौन जैसे हाइड्रोजन, जैसे नाइट्रोजन को संकेत क्या है, हाइड्रोजन का संकेत क्या है, ऑक्सीजन का संकेत क्या है, सारे लिखवा दूंगा तो अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अगली क्लास जो होगी वो बेसिक केमिस्ट्री बेसिक की होगी, तो उसमें समझ में आएगा, सारे कुछ सूत्र लिखे होंगे वो भी करवा दूंगा। तो जो क्या है, ये एक उत्क्रमणीय क्रिया है। यहाँ पर उत्प्रेरक होगा, जैसे ही उत्प्रेरक हटेगा ये वापस क्या, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन अलग हो जाएंगे। मतलब यह है अभिकारक और यह उत्पाद। क्या है, उत्पाद। जैसे क्या है, रिवर्सिबल है ये क्रिया, इंग्लिश में बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, जैसे उत्प्रेरक यहां से हटेगा क्या हो जाएगा, ये दोबारा क्या चीज में चेंज हो जाएगी, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन में। देखो बैटरी कितनी बची है, ठीक है। तो टाइम हो रहा है, बाकी कब कब पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे। और एक मिनट रुको बच्चों, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करिए और देखिए,
और लाइक कीजिए। और आपको मैंने बता रहा हूँ, वीडियो के अंत में बताता हूँ मैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर है 74 17 11 84 33 7417118433। जिन बच्चों को अगर कहीं कोई परेशानी हो रही है किसी टॉपिक पर या कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं। जो बच्चे वीडियो के मेरे पढ़ाने के साथ साथ लिख ले रहे हैं, अच्छी बात है। जो नहीं लिख पा रहे हैं बोर्ड पे से देख के, जिनको थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा है, तो मैं इस चैप्टर के खत्म होने के बाद, जब चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं श्रृंखला जब चैप्टर पूरा हो जाएगा, तो व्हाट्सएप पे मैं आपको हैंड रिटन नोट्स दे दूंगा, आप उनसे भी पढ़ सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जोड़िए इसके साथ। थैंक यू, धन्यवाद।